6 अगस्त साल 1945। तारीख वही है लेकिन यादें अब भी जलती हैं। सुबह के ठीक 8:15 पर जापान का शांति प्रिय शहर हिरोशिमा अचानक इतिहास के सबसे भयावह क्षण में बदल गया। आसमान से गिरी एक भयावह चीख और फिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ खामोश। अमेरिका द्वारा गिराया गया पहला परमाणु बम लिटिल बॉय हिरोशिमा को राख और चीखों का मैदान बना चुका था। एक ऐसा मंजर जिसने न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1,40,000 से अधिक मासूम जिंदगियां उसी पल खत्म हो गई। कुछ तो आग की लपटों में जलकर जिनकी जान चली गई और कई महीनों तक रेडिएशन से तड़पते हुए उनकी जान चली गई। लेकिन त्रासदी यही नहीं थमी। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम फैटमैन गिरा दिया। वहां भी 70,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। केवल 3 दिनों में ही 2 शहरों को मिटा देना ये मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। जिंदा बचे लोग जो आज भी उस मौत का दर्द जी रहे हैं, जो लोग इन हमलों में किसी तरह जिंदा बच गए, उन्हें जापान में हिबाकुशा कहा जाता है। ये लोग आज भी उस दर्दनाक अतीत का बोझ ढो रहे हैं। रेडिएशन के प्रभाव से उपजी बीमारियां, मानसिक आघात और अपनों को खोने का गम, ये वो जख्म है जो 80 साल बाद भी नहीं भर पाए। जापानी रेड क्रॉस अस्पतालों में आज भी हिबाकुशा का इलाज चल रहा है। ये अपने आप में बताता है कि परमाणु युद्ध की पीड़ा कितनी लंबी और निर्दयी होती है। हिरोशिमा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये संवेदनाओं, सपनों और उम्मीदों का घर था। लेकिन उस दिन आसमान से जो गिरा उसने सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ी बल्कि इंसानियत की आत्मा को झकझोर दिया। बच्चों के खिलौने जल गए, माँ बाप अपने बच्चों को पहचान नहीं सके और कई परिवार बस धुएं में बदल कर बिखर गए। जैविक प्रभाव इतने गहरे थे कि आने वाली पीढ़ियों में भी जन्म दोष देखे गए। ये मानव सभ्यता पर दाग था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। अमेरिका ने कहा कि ये बम द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए जरूरी थे और कुछ हद तक ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त को जापान ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन ये जीत कितनी महंगी थी? क्या लाखों जानों की कीमत पर मिली ये जीत वाकई जीत थी? ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी नैतिक हार थी? जापान ने इसके बाद अपनी सेना को भंग कर दिया और अमेरिका के संरक्षण में आ गया। आज भी जापान की रक्षा लार्जली अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर निर्भर है। लेकिन इसके साथ ही जापान ने दुनिया को शांति, पुनर्निर्माण और मानवीय मूल्यों की नई मिसाल भी दी। आज भी वहाँ पर पीस बेल बजती है। जी हाँ, हर साल 6 अगस्त को जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में एक शोक सभा होती है। वहाँ एक विशाल पीस बेल बजाई जाती है। ये घड़ी उस दिन और समय को दोहराती है जब पहली बार इंसान ने अपने ही जैसे लोगों पर परमाणु हथियार इस्तेमाल किए। ये सिर्फ एक घंटी नहीं है बल्कि मानव चेतना को झकझोरने वाली पुकार है कि कभी फिर ऐसा ना हो। हिरोशिमा नागासाकी दिवस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।